दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने इस लंगूर की जो बेहुदी बातें थी, जो मिथ्या आरोप लगाने का काम इसने संत रामपाल जी महाराज जी पर किया है, उस वीडियो में हमने इसकी उन बातों का खंडन किया। और ना सिर्फ खंडन किया बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इसका जो धंधा है, ये जिस प्रकार अपना धंधा चला। पहले इनकी वीडियो देखो, ये भीख कैसे मांगते हैं हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पर। इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं, जय सनातन एकता दल, ये स्कैनर इसके ऊपर लगा हुआ है। इस स्कैनर पर आप 100 रुपए सदस्यता शुल्क करें। इसके उस धंधे पर भी चोट करने का काम किया। इससे पहले कि हम इसकी कुछ और वीडियो का पर्दाफाश करते, ये लाल लंगूर एक बार फिर सामने आया और इसने एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में आपको स्पष्ट दिखेगा इसके अंदर जो भय है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इसका जो धंधा है, जो ये चंदा ले लेकर अपना धंधा चला रहा है, उसको चौपट करने का काम किया। ना सिर्फ चौपट किया बल्कि लोगों तक ये बताने का काम किया कि ऐसे तथाकथित सनातनी, जो अपने आप को सनातन कहते हैं, जिनको सनातन का स तक नहीं पता, ऐसे तथाकथित सनातनी का पर्दाफाश भी किया। अब इस वीडियो में आप देखिए किस प्रकार जो है इसकी वाणी से आपको पता लगेगा कि ये जो भय संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अब ये जो भयभीत हो चुका है, उसकी झलक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दर्शकों, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी इसने सारी झूठी बातें कही हैं। इस वीडियो में इसने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी बातें मिथ्या है। आपको प्रमाण के साथ हम बताएंगे कि एक वीडियो ने रामपाल के गुर्गों की वाट लगा दी है। तो दर्शकों, ये मूर्ख, ये बेहुदा इंसान जिसको बोलना तक नहीं आता, ये कहता है कि मैंने संत रामपाल जी के शिष्यों की वाट लगा दी। क्योंकि ये बेहुदा है, इसकी परवरिश इतनी गंदी है कि ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है जिसको मैं अपने मंच पर अक्सर नहीं करता हूं। तो ये बेहुदा इंसान कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की वाट लगा दी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो इसका धंधा चौपट करने का काम किया है, ये वो नहीं बता रहा है। मेरे एक वीडियो के ऊपर उन्होंने 50 वीडियो बना करके डाल दी। तो तथाकथित सुन बात ध्यान से, अभी तो वीडियो बनना स्टार्ट हुई है और अभी देखते जा धीरे धीरे तेरा ये जो पूरा धंधा है, जो तू लोगों को मूर्ख बनाकर जो चंदे के नाम पर अपना धंधा चला रहा है और लोगों को सनातन के नाम पे भड़काने का काम कर रहा है, ये तेरे पाखंड की पूरी पोल हम खोलेंगे। तो आइए मैं आज आपको इस रामपाल की सारी सच्चाई बताना चाहूंगा। दर्शकों, जो खुद झूठ की बुनियाद पर पला बड़ा हो, वो आज सच्चाई बताने जा रहा है। आइए सुनते हैं इसकी कैसी है वो सच्चाई। ये लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये जो भी थोड़ा नामचीन व्यक्ति होता है, थोड़ा चलता आदमी होता है, उसके पास जाते हैं, उसको किताब पकड़ाते हैं। अब राजनीति से जुड़े लोग कोई भी किताब पकड़ लेते हैं, सोचते होंगे कोई होगी किताब, उसका फोटो खींच करके फिर उस फोटो को वायरल करते हैं कि ये देखिए ये फलाने साहब फलाने नेता हमसे जुड़े। दर्शकों, झूठ बोलने की डिग्री इसने खुद प्राप्त की है और ये दूसरों को कह रहा है कि झूठ बोलते हैं। अभी इसके सारे झूठ आपके सामने रूबरू होंगे। तो तथाकथित भाई, आधी जानकारी मत दे। जो पुस्तक किसी भी नेता, अभिनेता, राजनेता को दी जाती है, ये सिर्फ उन्हें नहीं दी जाती। तेरे को पहले भी बोला था मैंने, तो थोड़ी जानकारी ले संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा अरबों की संख्या में और निःशुल्क पहुंचाई जाती है। इसमें नेता अभिनेता विशेष नहीं होता, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये निस्वार्थ सेवा सभी समाज के लिए, सभी लोगों के लिए है। तो थोड़ी जानकारी ले। मैंने तेरे को पहले भी कहा था कि झूठ बोलने से पहले थोड़ी जानकारी लेके आया कर। तो नेताओं को ही नहीं दी जाती है पुस्तक, ये सभी के लिए दी जा रही है। और जो तू फोटो की बात कर रहा है ना, फोटो खिंचाने का मतलब पॉपुलैरिटी हासिल करना नहीं है। फोटो खिंचाने का मतलब ये है कि उस पुस्तक का प्रचार करना जिसमें ये अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, वो जन जन तक पहुंचाना, ये उद्देश्य होता है। बेवकूफ इंसान, थोड़ी जानकारी लेके आया। दूसरे नंबर, फर्जी एडिटेड फोटो बना करके वायरल करते। अब एक फोटो वायरल कर रहे हैं कि कृषि मंत्री भागीरथ जी चौधरी ने रामपाल को अवार्ड दिया। अब रामपाल जेल में बैठा है, कृषि मंत्री जी कैसे जेल में अवार्ड देने के लिए चले गए। इस तरह के फर्जी फोटो ये बना करके वायरल करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये बेवकूफ, ये बेहुदा इंसान बिना जानकारी के आ जाता है। अभी दिल्ली के अंदर कुछ समय पहले जो संत रामपाल जी महाराज, जो किसानों को बचाने का काम किया, किसानों की मदद के लिए करोड़ों रुपए की जो लागत से मोटर और पाइप देने का काम किया, उस सराहनीय कार्य को देखकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी को न सिर्फ किसानों ने, बल्कि दिल्ली के अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज जी। राजस्थान में जो बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे बहुत सारे गांव प्रभावित रहे हैं बाढ़ से, और हरियाणा में भी बहुत सारे गांव प्रभावित रहे हैं। भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इस बात में कोई शक नहीं है। अब जिस तरह से
सामाजिक लोग जो आगे आ रहे हैं, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज आगे आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो किसान की चिंता करे वो हमारे लिए गौरव की बात है। हम उनका सम्मान करते हैं। हम किसानों के द्वारा लगातार उनको सम्मानित किया जा रहा है। आपकी ही सरकार के बहुत सारे मंत्रियों ने खुलकर तारीफ की है उनके कार्यों की। जो भी किसानों के लिए भलाई का काम करे जी। वो हम सब हमारे लिए सम्मानजनक है। जी जी, हम उनको सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। संत राम जी इस तरह के किसानों के कल्याण के लिए काम करें, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहता अब ये गधा, ये बेहुदा इंसान कह रहा है कि सम्मानित कैसे किया गया संत रामपाल जी महाराज जी जेल में। तो इस मूर्ख को, क्योंकि इसको जानकारी कुछ है नहीं और जानना कुछ चाहता नहीं है, सबसे बड़ा गधा कहलाता है जो कुछ जानता नहीं है और किसी की मानता नहीं है, तो ये उन्हीं में से एक है। जब किसानों की मदद जेल में बैठ के कर सकते हैं तो फिर अवार्ड क्यों नहीं ले सकते? संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में, दुनिया को पता है। बेवकूफ इंसान, तू क्या बता रहा है कि जेल में है? सबको पता है संत रामपाल जी जेल में, और उनका सामर्थ्य देख के जेल में बैठकर तुम्हारे जैसों की नींद उड़ा रखी है संत रामपाल जी ने, और उनके ये सराहनीय कार्य जेल में बैठकर चल रहे हैं। मित्रों, 2 वर्ष पहले, आज से 2 वर्ष पहले मेरे पास रामपाल के 4-5 चेले आए। पहले तो मुझे 3-4 दिन लगते, इन्होंने फोन किए, आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए, मिलिए। तो बाड़मेर के न्यूज क्लब होटल में मैं बैठा, ये 4 लोग मेरे पास आए। आते ही बोला कि भाई साहब, हम आपको ये किताब भेंट कर रही है, फोटो खिंचवाना है। मैंने कहा पहले किताब लाइए, काय की किताब है? मैंने किताब देखी, रामपाल की किताब है। थोड़ा देखा, पढ़ा तो मुझे डाउट लगा। मैंने कहा मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा भाई, किताब आप दे दो मुझे, मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि आप एक फोटो खिंचवा दीजिए। मैंने कहा मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। मैंने वो किताब ले ली। दर्शकों, इस वीडियो में इस मूर्ख ने सच्चाई खुद बता दी, क्योंकि इसने खुद बोला कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पुस्तक दी और फोटो खिंचाने को बोला, मगर ये कहता कि मैंने फोटो नहीं खिंचवाई। उसके बावजूद जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इसको वो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा दे के गए। अब सोचने वाली बात है, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को फोटो खिंचवानी होती या फोटो के नाम पे पॉपुलैरिटी हासिल करनी होती तो क्या वो पुस्तक इसको दे के जाते? मगर ये मूर्ख इंसान, ये बेहुदा इंसान अपने ईर्ष्या में अंधा हो चुका है। जो सच्चाई है ये उसे भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये मूर्खों की पहचान होती है, ये नीच व्यक्तियों की पहचान होती है, और ये सच्चाई खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे को पुस्तक दे के गए। अब बोल रहे हैं कि रामपाल ने बाढ़ आते हुए रोक ली, रामपाल ने वो कर लिया, रामपाल ने ये कर लिया। अरे भाई बेवकूफ हो, रामपाल अगर बाढ़ रोक सकता है तो फिर जेल में बाहर क्यों नहीं आ जाता? जेल के तारे तोड़ देता वो बरसात को रोक सकता है, बाढ़ को रोक सकता है, आंधी को रोक सकता है, तूफान को रोक सकता है, तो फिर जेल के ताले तोड़ करके बाहर क्यों नहीं आ जाता? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये मूर्ख इंसान, इसको पता ही नहीं होता, इसकी आत्मा को पता ही नहीं होता कि ये बोल क्या रहा है। अब ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ रोक दी। पहली बात तो किसी ने बोला ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ रोक दी, बल्कि ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जरूर किया, जो हरियाणा, पंजाब, अनेकों राज्यों में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ को, पानी को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए थे, जैसे कि मोटरें, पाइप इत्यादि। तो मूर्ख इंसान, तू पहले जानकारी ले, और दूसरी बात, तू बोलना क्या चाह रहा है उसको तो स्पष्ट कर। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहा है तू ऐसी ऊट पटांग बातें करके? यहाँ पे तेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया क्या? ये बातें इसकी अपने आप बनाई हुई हैं। ना तो किसी ने ये बोला कि संत रामपाल जी ने बाढ़ रोक दी, ना किसी ने ये बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बारिश रोक दी। तो ये इसकी खुद की उपज है। और दर्शकों, ये जितनी बातें कह रहा है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये तथ्य नहीं देगा उसके, ये अपने मुंह से सिर्फ ये गंदी बकवास करना जानता है, इसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आंधी को रोक सकता है, तूफान को रोक सकता है, तो फिर जेल के ताले तोड़ करके बाहर क्यों नहीं आ जाते? अब ये जो कह रहा है कि जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते, बार बार एक ही बात कह रहा है ये मूर्ख व्यक्ति। अरे मूर्ख इंसान, जब जेल में बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे महान परोपकारी के कार्य कर सकते हैं, जब जेल में बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी तुम्हारे जैसे पाखंडियों की पोल खोल सकते हैं, जब जेल में बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी इस पाखंडवाद को खत्म कर सकते हैं, और जब जेल में बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी सभी की मदद कर सकते हैं, तो बाहर आना और अंदर रहना ये एक संत की अपनी लीला होती है। तुम जब जेल में बैठकर ही संत रामपाल जी महाराज जी तुम्हारे जैसों की नींद आराम कर सकते हैं, तो सोचो जब संत रामपाल जी महाराज जी बाहर आएंगे तो तब क्या नजारा होगा। संत जेल में रहे या संत रेल में रहे, संत का जो
संत का जो मिशन होता है, जिस परोपकार के लिए संत धरती पर आते हैं, वो कभी रुक नहीं सकता, वो कभी बंद नहीं हो सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा नहीं है कि पहली बार ही जेल में गए हैं। तुम्हारे जैसे पाखंडियों ने सन 2006 के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डालने की कोशिश की थी, मगर उसके बावजूद जो है 21 महीने जेल में रहने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी अपने मिशन पर कायम रहे। आज उनके मिशन का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, पूरे विश्व में आज उनके ज्ञान का तूफान आया हुआ है। तो तुझे क्या पता संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं, मूर्ख इंसान। ये बोल रहे हमको उसने अवार्ड दिया। अरे भाई, तुम्हारा रामपाल भगवान है, तो किसी भगवान को किसी नेता से अवार्ड की क्या आवश्यकता है भाई। हमारे संत महात्मा महापुरुष तो किसी नेता से अवार्ड नहीं लेते, हमारे शंकराचार्य तो किसी नेता से अवार्ड नहीं लेते। मैं इस तथाकथित से पूछना चाहता, कोई भी तेरा जिनका तू नाम ले रहा है, क्या इन्होंने किसान गरीब मजदूर की मदद करी जब पूरे राज्य के राज्य पानी में डूब चुके थे? जिनको तू शंकराचार्य महामंडलेश्वर कह रहा है, तब ये कौन से बिलों में छुप गए थे? उस समय क्यों नहीं गरीब की मदद करने के लिए आए? बात कर रहा है कि हमारे गुरु तो कभी अवार्ड ही नहीं लेते हैं। अरे अवार्ड के काम करने चाहिए, पहले अवार्ड उसको मिलता है जो अवार्ड के कार्य करता है। मूर्ख इंसान, इतनी भी जानकारी नहीं है तेरे को। दर्शकों, ये थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कोई अवार्ड नहीं मिला, अब अपनी बात को काट रहा है कि अवार्ड लेने की क्या जरूरत है। तो ये जो इनका जो दोगलापन है, इनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जनता में हिंसा भड़काना, जनता को संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति भड़काना, जनता को सच्चाई से दूर रखना, ऐसे तथाकथित सनातनी का काम होता है और वही ये कर रहा है। कभी ये उस चीज को स्वीकारता है, कभी इस चीज को नकारता है। तो आप देख रहे हैं ये किस प्रकार जो है बौखलाया हुआ है। ये बौखलाया हुआ क्यों है पता है? इसके धंधे पे जो है बात आ गई है। अब ये जो लोगों को इकट्ठा करने का काम करता है, लोगों से जो चंदा लेने का काम करता है, अब ये जिस भी गांव में जाता है उस गांव में कई सारे ऐसे घर होते हैं जो इसको चंदा नहीं देते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसको चंदा नहीं देते। तो अब इसके पेट में इसलिए दर्द है। ये ना किसी सनातन का हितैषी है, ये ना किसी हिंदू का हितैषी है, ये सिर्फ अपना धंधा चमकाने का काम कर रहा है। इसका जो धंधा है हम इन वीडियो के माध्यम से जनता के सामने उजागर करते रहेंगे। दर्शकों, पिछली वीडियो में इस तथाकथित सनातनी को मैंने एक सवाल बोला था और मैं इस बात का दावा करता हूं कि इसको उस सवाल का जवाब नहीं मिला होगा और मैं इसको 30 दिन का टाइम देता हूं। तो उस सवाल का जवाब दे दे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, तथाकथित सनातनी दे। ये सारे तथ्य झूठ बोलते हैं, सारी बातें झूठी बताते हैं। जितने भी ये शास्त्रों के उदाहरण दे रहे हैं वो सारे के सारे झूठे। दर्शकों, इस सवाल का जवाब ये कभी दे नहीं पाएगा और यही कारण है कि ये कह रहा है कि जो भी शास्त्रों के प्रमाण दिए जाते हैं वो झूठे होते हैं। मैं इस तथाकथित से कहना चाहता हूं कि तू एक प्रमाण तो दे दे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने तेरे को अनेकों प्रमाण दे दिए, अरे तथाकथित तू कम से कम एक प्रमाण तो दे दे। हिंदू समाज के लोग शास्त्र ना तो पढ़ते हैं ना देखते हैं, इसलिए हमारी कई सुनी सुनाई बातें मान करके अब ये अपनी सच्चाई खुद ही बता रहा है। ना इसने कभी शास्त्रों को देखा है, ना कभी इसने शास्त्रों को पढ़ा है, ये खुद ही बता रहा है। दर्शकों देखते, आप सुनते रहे ना, इसका जितना झूठ है ये खुद ही उसकी सच्चाई भी बताएगा। अभी आप देखते रहे ना कि इनकी जांच करें। इनको ईसाई मिशनरियां पैसे देती है, विदेशों से पैसे आते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पूर्व इनकी एक बिना नंबर की गाड़ी में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए, एक घटना है कहीं। अब ये भी बात ये झूठी बता रहा है कि 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। उस पर वीडियो पहले भी बनाया गया था। जो पैसे पकड़े गए थे वो पैसे एज इट इज जो है आश्रम में भिजवा भी दिए गए हैं, क्योंकि वो पैसा जो होता है वो भक्तों के दान का पैसा होता है। मूर्ख अज्ञानी कह रहा है ना कि मिशनरियां जो है इनको पैसा दे रही है। अबे मूर्ख इंसान, पहले संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ईसाई लोग कहां से पैसा दे देंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? थोड़ा दिमाग तो लगा। तेरे को पता भी नहीं होगा संत रामपाल जी महाराज जी का जब तक कोई शिष्य नहीं बन जाता, संत रामपाल जी महाराज जी उससे कभी दान भी ग्रहण नहीं करते हैं। तेरे को पता क्या है अभी भक्ति के बारे में तू बातें कर रहा है? मूर्ख इंसान। पैसा कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है, इसके लिए अलग संस्थाएं हैं, ईडी वगैरह के काम होते हैं। ये पता करना कहां से फंडिंग हो रही है, कौन सी मिशनरियां पैसा दे रही है, पहले थोड़ी बहुत जानकारी ले। तेरे को धर्म और लोगों से कोई मतलब थोड़ी है, तू भी तो पैसे के लिए ही कर रहा है ये सब कुछ। तू ले फिर फंडिंग। दर्शकों, इसने 10 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें एक भी तथ्य, एक भी प्रमाण लोगों के सामने पेश नहीं किया। अपनी अज्ञानता, अपना जो जहर है
वो इसने इस वीडियो में भी दिखाने का काम किया। जो इसके धंधे की पोल खोली है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, ये उससे बौखला गया है। ये कितना भी फड़फड़ाए, इसके अज्ञान की पोल हम इसी प्रकार खोलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बस आपसे लास्ट में यही निवेदन है, वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करें, इस लंगूर तक वीडियो को पहुंचा दिया